नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जनप्रतिनिधि अधिकारियों की गैर मौजूदगी से नाराज होकर किया बैठक का बहिष्कार। जिला प्रमुख के साथ जिला परिषद कार्यालय प्रांगण में धरने पर बैठे जिला परिषद सदस्य। 2 दिन में चोर न पकड़े जाने पर धरना लगाने की दी चेतावनी। पुलिस अधीक्षक और सदर थाना प्रभारी से मिले गाँव भंबुवाली थाने के ग्रामीण। मानसून की पहली बारिश से तरबतर हुए शहर, गाँव कमरे की छत गिरने से मां बेटी घायल, गर्मी से झुलसती फसलों को मिला जीवनदान। बच्चे की सुरक्षा में चूक न होने दें, उन्हें जरूर पिलाएं पोलियो की दवा। जनप्रतिनिधियों ने आगे आकर अभियान को बनाया सफल। अब खबरें विस्तार से। जिला परिषद सदस्यों ने सोमवार को जिला परिषद भवन में प्रस्तावित जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में दोनों सांसदों, 5 विधायकों, कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व जिला स्तरीय अधिकारियों के न पहुंचने से नाराज होकर महत्वपूर्ण बैठक का बहिष्कार कर दिया। जिला प्रमुख कविता मेघवाल व नोहर पंचायत समिति प्रधान सोहनडील के नेतृत्व में जिला परिषद सदस्य विरोध प्रदर्शन करते हुए परिषद कार्यालय प्रांगण में धरने पर बैठ गए। उन्होंने जिला परिषद की साधारण सभा की महत्वपूर्ण बैठक में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के न पहुंचने पर नाराजगी जताते हुए विरोध जताया। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने जिला परिषद और पंचायत समिति की बैठकों को मजाक बनाकर रख दिया है। नोहर प्रधान सोहनडील ने कहा कि पिछले कुछ समय से अधिकारियों ने इन बैठकों को मजाक बनाकर रख दिया। न तो ब्लॉक स्तर के अधिकारी बैठकों में आते हैं और न ही जिला स्तर के। सोमवार को भी 7-8 माह बाद जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक सुबह 11:15 बजे शुरू हुई। जिला प्रमुख सहित जिला परिषद सदस्य बैठक में पहुंचे, लेकिन बैठक में जिला स्तर के अधिकारियों को जो संख्या होनी चाहिए थी वह नहीं थी। जिन विभागों से कोई आया था तो उस विभाग के अधिकारी ने खुद की बजाय अपने निचले स्तर के अधिकारी को भेज दिया। ये अधिकारी बैठक में कोई जवाब नहीं दे पाते। ढील ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि जिले का बेलगाम ब्यूरोक्रेट आगामी बैठक की तिथि जब घोषणा होगी तो उनका दिमाग सही होगा और वे जिला प्रमुख की ओर से बुलाई गई बैठक में आने की सहमत उठाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो सके। पंचायत राज के तहत पंचायत समिति और जिला परिषद की बैठकें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ग्रामीण क्षेत्र के पूरी समस्याओं की चर्चा इन्हीं बैठकों में होती है। पिछले कुछ समय से अधिकारियों ने इन बैठकों को मजाक बना के रख दिया। न ब्लॉक लेवल के अधिकारी बैठकों में आते हैं, न जिला लेवल के अधिकारी बैठकों में आते हैं। साल में 1 या 2 बैठक होती है जिला परिषद की। 7 या 8 महीने बाद ये बैठक हो रही है और आज की बैठक 11:15 बजे शुरू हुई। उसके बाद जिला परिषद के सारे सदस्य, जिला प्रमुख मैडम पहुंचने के बाद जब हमने पाया कि जिला लेवल के अधिकारियों की संख्या जो होनी चाहिए थी वो नहीं है, या तो कोई अधिकारी आया नहीं, और आया तो अपने कुलीन को, अपने जो नीचे के अधिकारी को भेज दिया, जिसका जवाब ये होगा कि आज हमारे अधिकारी तो साहब है नहीं, मेरे को इसका पता नहीं, आगामी बैठक में बता दूँ। ये डरा 2-3 बैठकों से चल रहा है। जिस तरीके की अहमियत इन्होंने जिला परिषद की बैठक की बना के छोड़ी है, उसके आक्रोश स्वरूप आज सभी साथियों ने अपनी 9 सूत्री मांगे पटल पे रखते हुए और इसका बहिष्कार किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिले का बेलगाम ब्यूरोक्रेट आगामी बैठक की तिथि जब घोषित होगी तो उनका दिमाग कुछ सही होगा और वो जिला प्रमुख के द्वारा बुलाई गई बैठक में आने की जहमत उठाएंगे। और जहाँ तक रही आज विधायकों की बात, तो ये भी एक ताजुब का विषय है कि जिले में चुने हुए 5 विधायक और लोकसभा के 2 सदस्य जो अपनी बैठकों में तो हाजिरी बरोबर देते हैं, क्योंकि शायद उनमें उन बैठकों का मानदेय ज़्यादा है, उसके हिसाब से उनको वहाँ जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। जिले की जो प्रथम बैठक है जिसमें जिले की समस्याओं को धरातल पे चर्चा की जा सकती है, तो बड़े शर्म की बात है कि सातों के सातों जनप्रतिनिधि आज इस बैठक से गायब रहे हैं। और शायद विधायकों की बात करूं तो उनके तो कार्यकाल की ये लास्ट बैठक जिला परिषद की होगी, जहां तक मेरा मानना है। उसके बाद चुनाव हो जाएंगे, दूसरी बैठक होनी नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगामी तिथि जो भी घोषित होगी, तमाम जनप्रतिनिधि और तमाम जिले के अधिकारी उस बैठक में शिरकत करेंगे। जिला परिषद सदस्य मनीष कोदारा ने कहा कि जिला परिषद की बैठक बड़ी अहम होती है। 15-15 ग्राम पंचायतों से चुने गए जिला परिषद सदस्य दूर दराज से अपने ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं के साथ बैठक में इस उम्मीद से पहुंचते हैं कि इनका समाधान होगा। इस बार भी जिला परिषद सदस्य ग्रामीण इलाके में बढ़ते नशे के कारोबार, चोरियों सहित खालों, सड़कों आदि समस्याओं को लेकर आए थे, लेकिन इन समस्याओं को सुनने के लिए न तो दोनों सांसद, न विधायक और न ही प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे।
नोहर पंचायत समिति के प्रधान को छोड़कर अन्य प्रधान भी गायब रहे। विभाग के अधिकारी भी नहीं पहुंचे। जिला परिषद सदस्यों को जिला परिषद की बैठक की अनदेखी का दुख हुआ। इसी बात को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ ही जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के संख्या आह्वान पर 9 सूत्री मांगों को लेकर बैठक का बहिष्कार किया गया। जिला परिषद की बहुत एक अहम बैठक होती है। जिला परिषद के डायरेक्टर चुन के हम आते हैं गाँव से कम 50-50 हज़ार वोटों पे एक एक जिला परिषद का डायरेक्टर है। 15-15 पंचायतों पे हम चुन के आते हैं और उम्मीद करते हैं जो हमारे एरिया के लोगों की समस्याएं हैं, चाहे अब की बार तो सभी अपना अपना एजेंडा लेके आए थे। गाँव में बढ़ते हुए नशे के खिलाफ, चोरियाँ हो रही है उन चीज़ों के खिलाफ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब की बार ऐसा चोरों ने दावा बोल रखा है। बहुत सी समस्याएं हैं, चाहे वो पक्के खाड़ों की समस्या हो, चाहे गाँव में सड़कों की समस्या हो। आज सभी जिला परिषद डायरेक्टर वो अपने अपने मुद्दे लेके भादरा से वहाँ तक यहाँ पे हनुमानगढ़ में आते हैं 200-200 किलोमीटर दूर चल के। पर आज यहाँ पे मीटिंग में आने के बाद में हमारे जनप्रतिनिधि है हनुमानगढ़ के 5-5 जो विधायक हैं, 2 सांसद हैं, वो भी कोई नहीं पहुँचे वहाँ पे। दूसरी बात जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन्होंने तो एक रवैया अपना रखा है। जिला परिषद डायरेक्टर और प्रमुख साहब की अध्यक्षता में जब मीटिंग हुई तो इन्होंने कुछ इनके लिए कुछ अहमियत नहीं है प्रमुख की भी और जिला परिषद डायरेक्टर और पंचायत समिति डायरेक्टरों की। ना तो यहाँ पे प्रधान पहुँचे, नोर से एक प्रधान हमारे सोन जी ढील आए हैं, बाकी ना तो हनुमानगढ़ के प्रधान हमारी मीटिंग में आज यहाँ पे आए। और दूसरी बात एसपी हो, कलेक्टर हो, एडीएम हो, चाहे कोई रिडकोर के जो अधिकारी हैं कोई भी मीटिंग में नहीं आए, चाहे आबकारी के हैं, यहाँ पे किसी के पास कोई जवाबदेही नहीं है। इस बात से आज हम सभी को दुख हुआ इस बात का भी जब पंचायत समिति और जिला परिषद डायरेक्टरों जो मीटिंग होती है यहाँ पे ये लोग जो अधिकारी है अनदेखी क्यों करते हैं। इसी बात को लेके आज हम सब ने विरोध प्रदर्शन किया और हमारी जो पूरे राजस्थान में 9 सूत्री मांगे, जिला परिषद हमारा जो संघ है जयपुर में और पंचायत समिति का जो डायरेक्टरों का जो संघ है, सभी ने काफ़ी लंबे समय से विरोध प्रदर्शन किया हमारी 9 सूत्री मांगों को लेकर। उनके समर्थन में आज हनुमानगढ़ में भी जिला परिषद डायरेक्टरों की प्रमुख साहब की अध्यक्षता में हमने सभी उन बातों को समर्थन दिया है, 9 सूत्री मांगों को। और हमने भीषण गर्मी से परेशान क्षेत्र के लोगों के लिए मानसून की पहली बारिश राहत बनकर बरसी। रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। इससे गर्मी के तेवर ढीले हो गए। गर्मी से झुलसती नरमा कपास की फसल को भी बारिश से जीवनदान मिला। इससे किसानों के चेहरे खिल उठे। मानसून की एंट्री के बाद हुई तेज बारिश से इलाके की सड़कों पर पानी जमा हो गया। रविवार रात्रि करीब 10:15 बजे तेज हवाओं के झोंकों के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हुई। करीब 1-1.25 घंटे तक हुई बारिश से निचले इलाकों और सड़क के किनारे पानी जमा हो गया। बारिश के दौरान बिजली भी काट दी गई। सोमवार सुबह भी पूरे आसमान में काली घटाएं आने से अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो गया। बच्चों ने भीगकर बारिश का आनंद उठाया। रविवार देर रात से जारी मूसलाधार बारिश के बीच जिले में कई जगह कमरों की छत गिरने की घटनाएं हुई। इससे मलबे के नीचे दबने से परिवार के सदस्य घायल हो गए। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पंचायत मक्कासर में सोमवार सुबह कमरे की छत गिरने से मां बेटी की गंभीर चोटें लगी। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सरपंच बलदेव सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत मक्कासर के वार्ड 4 में सोमवार सुबह ज्ञानीराम की पत्नी तीजा देवी घर में चाय बना रही थी। तभी रविवार रात्रि से जारी बारिश आंधी के कारण अचानक कमरे की छत गिर गई। मलबे के नीचे दबने से तीजा देवी और उसकी बेटी मीरा के गंभीर चोटें लगी। सूचना पर वार्डपंच सहित वार्डवासियों ने मौके पर पहुंचकर मां बेटी को मलबे हटाकर बाहर निकाला और एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया। दोनों के गंभीर चोटें लगी हैं। मलबे के नीचे दबने से कमरे में रखा घरेलू सामान भी खराब हो गया। सरपंच ने इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि इस घटना के बारे में तहसीलदार और पंचायत समिति के विकास अधिकारी को अवगत करवाया गया है। ज्ञानीराम का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। प्रशासन से मांग है कि इस परिवार की आर्थिक मदद की जाए। ग्रामीण भी हर संभव सहयोग करेंगे। इस मौके पर वार्डपंच सतीश कुमार सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। आज सुबह वार्ड नंबर 4 ग्राम पंचायत मक्कासर में ज्ञानीराम के घर से उसकी पत्नी है जो तीजा देवी और छोटी बच्ची है जो 10-12 साल की है, मीरा नाम है उसका, और वो चाय बना रहे थे। बहुत गरीब परिवार से हैं, मजदूर हैं और ऊपर से रात का तूफान, आंधी और बरसात चल रही है। इस वजह से मकान की छत गिर गई है, वो नीचे दब गए और हमने एम्बुलेंस बुला के गाँव वार्डवासी ने और वार्ड पंच ने और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है और बहुत गंभीर चोटें हैं। हमने तहसीलदार को भी अवगत करा दिया, विकास अधिकारी को भी, प्रशासन को अवगत कराया है। ये ज्ञानीराम का एक गरीब परिवार है,
जिसके आज रात के जो बरसात और आंधी तो तूफान जखेड़ से इनके मकान की छत गिर गई। इनकी पत्नी सुबह चाय बना रही थी अंदर, जिसकी छत गिरने से उसकी पत्नी और एक 12 साल की बच्ची जिसके गंभीर चोटें आई हैं। हमारी तो प्रशासन से यही उम्मीद है कि उनकी आर्थिक सहायता करे और उनका जो घरेलू सामान था वो तहस नहस सब हो गया है। गरीब परिवार की आर्थिक सहायता के लिए हम उनकी ग्रामीण और वार्ड पंच हम सब वार्डवासी सब करेंगे और सरकार से भी चाहते हैं कि उनकी आर्थिक सहायता करें। सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव भांबू वाले ढाणी में दिन दहाड़े सोने मकान में हुई लाखों रुपए के सामान की चोरी की वारदात का जल्द खुलासा करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को एसपी और सदर थाना प्रभारी से मुलाकात की। ग्रामीणों ने अभी तक चोरों का पता नहीं लगाए जाने पर आक्रोश जताते हुए 2 दिन में चोरों को न पकड़े जाने पर एसपी कार्यालय के सामने धरना लगाने की चेतावनी दी। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, चोरों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। लगाओ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। चोरों को गिरफ्तार करो, चोरों को गिरफ्तार करो। वीर सिंह मुर्दाबाद, SHO बाबू बलडानी से आए हैं और हमारे घर पर गुरुवार दिन में 12 से 1 बजे के मध्य चोरी हो गई थी और उसके आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं और लगातार हम यहाँ पर घेराव कर रहे हैं। शनिवार को भी एडिशनल एसपी के घेराव किया था और आज सदर थाना में भी हम 100 व्यक्तियों के साथ गांव सारा आए हैं और हम अब एसपी ऑफिस भी आए हुए हैं यहाँ पर घेराव करने के लिए और उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही है और कोई हमारी बरामदगी नहीं हुई है। हमारा कम से कम 10 लाख का नुकसान हो चुका है और गांव में अन्य चोरियां भी बहुत हो रही हैं और लगभग आरोपी वो जो नशा कर रहे हैं वही आरोपी हैं, तो उनको कोई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। सामान सर हमारा जैसे सोना हुआ था 1.5 तोला, तो अपने कड़ा था मेरा और अपने अंगूठी थी आधे तोले से ऊपर थी और हार सेट था महिला का मेरे घर वाली का जो 4 तोले से ऊपर था और बालियां थी 1 तोले की और चांदी थी 10 तोले की और जैसे 20,000 रुपये नकदी चुराए हैं। कि मैं अपने यहाँ पर सिविल लाइन में मकान मेरे साले का मुहूर्त था मकान का, वहाँ पर आया हुआ था। पुलिस तो जी कह रही है जी हम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, आज वो अपने CDR वगैरह आएंगे, उससे आगे चलेगा, प्रक्रिया चलेगी, पूछताछ करेंगे। लेकिन अब 4 दिन हो गए हैं जी, अभी तक हमारे को ना तो चोर पकड़े गए हैं, उनका नाम आया कोई और ना ही हमारी बरामदगी हुई है। हमारा कदम तो यही है जी, अपने उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है, अगर 2 दिन में नहीं होती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचकर SP ऑफिस धरना देंगे और इनके खिलाफ पुलिस के खिलाफ ही कार्रवाई करेंगे क्योंकि इन्होंने ही चोर को पकड़ने की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी की बैठक सोमवार को जंक्शन में हुई। इसमें सूरतगढ़ में 9 जुलाई को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं से प्रचार करने का आह्वान किया। इस मौके पर जिला और नगर कमेटी की कार्यकारिणी का भी विस्तार करते हुए नियुक्तियां दी गई। आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष रेवत राम पवार ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया। आज मीटिंग हमने इधर आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी की रखी है, जो कि सूरतगढ़ में 9 जुलाई को आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं। उस विषय को लेकर के हमने इधर कार्यकर्ताओं को प्रचार के लिए जो इनको बताया गया है भी प्रचार करो और इधर कार्यकारिणी का भी हमने जिला कमेटी और नगर कमेटी का थोड़ा सा विस्तार किया है, उसमें भी हमने नियुक्तियाँ दी है। तो मैं चाहता हूँ भी हमारे जो इधर हल्के में आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी जो है पूर्ण जोर शोर से जो ये विस्तार करे। इसमें कत्तर सिंह को आज़ाद समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष हनुमानगढ़ नियुक्त किया गया और बिंटू लाल जी को जो है जिला मीडिया प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी का नियुक्त किया और अनिल कुमार वेदी को जो है विधानसभा महासचिव नियुक्त किया और राम कुमार को नगर मंडल उपाध्यक्ष हनुमानगढ़ नियुक्त किया गया। भीमराव अंबेडकर की एक जो संगठन है, इसमें आज हमें एक मीडिया प्रभारी चुना गया है,
जिला अध्यक्ष चुना गया है, उपाध्यक्ष नगर मंडल चुना गया है। जो समाज में गलत करतूती है, कर्म जुर्म, उनके पीछे एक आवाज़ उठाई है हमने, ठीक है। आज ये हमने जो पार्टी जो चुनी है, इसके अंदर हम एक इतना बड़ा संगठन बना रहे हैं जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसके नेतृत्व में चलना, ठीक है, उसके उद्देश्य पे चलना, उसकी एक पालना करना, हमारा यही उद्देश्य है जी। बसपा की समीक्षा बैठक जंक्शन की प्रजापति कुम्हार धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक के मुख्य वक्ता प्रदेश महासचिव भोला सिंह बाजीकर थे। मंच संचालन एडवोकेट कुलदीप औलख ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश सचिव भोला सिंह बाजीकर ने कहा कि देश महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जातीय द्वेष, धार्मिक उन्माद, हिंसा आदि से ग्रस्त है। आज हमारी बहुजन समाज पार्टी विधानसभा इकाई हनुमानगढ़ की समीक्षा बैठक है। इस बैठक के अंदर जो भी विधानसभा के जो पूरी कार्यकारिणी जो गठित की हुई थी, जिसमें बूथ कमेटियां जो बनाई हुई, सेक्टर कमेटियां और बूथ कमेटियां, जो वर्कर लगाए वो वर्कर अपना अपना काम काज उनका समीक्षा लेकर के और उन्हें फिर काम दिया जाएगा कि बूथ स्तर पे प्रत्येक बूथ पे हमें नियुक्ति करनी है। प्रत्येक बूथ कमेटियां कंप्लीट करके और 10 बूथों पे एक सेक्टर अध्यक्ष नियुक्त करना है। और वो सेक्टर अध्यक्षों की नियुक्ति करने के बाद पूरी विधानसभा के बाद हमारा जो विधानसभा अध्यक्ष और ऊपर की जो कार्यकारिणी राउंड लेगी, तो हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारी कार्यकारिणी गठित करके और बहुजन समाज पार्टी पुरजोर तरीके से आगामी जो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और ज़मीनी धरातल पे हमारी बहुजन समाज पार्टी गांव-गांव, डाणी-डाणी पहुंच रही है। और पीछे हमारा जो अभियान चला था बसपा चली गांव-गांव, हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं। कुछ जो महंगाई और जो दलितों पर आए दिन अत्याचार बढ़ रहा है, इस मुद्दों को लेकर जनता त्रस्त है और जनता भी बदलाव चाहती है और जनता के लिए बहुजन समाज पार्टी एक बहुत अच्छे विकल्प के रूप में मान रही है जनता, और हमें जनता का बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती से राजस्थान में चुनाव में उतर रही है। बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई हनुमानगढ़ का समीक्षा बैठक है, हम पहुँचे हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है अत्याचार, जो SC ST OBC के लोगों पर अत्याचार हो, सबसे पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा महंगाई का है। महंगाई राहत कैंप तो लगाए जा रहे हैं परंतु महंगाई से लोग त्रस्त हैं। तीसरा मुद्दा जो है नशा, हनुमानगढ़ तहसील की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं, प्रशासन सेमिनार करा रहा है, पुलिस प्रशासन करा रहा है, परंतु नशे पर लगाम नहीं रख रही है। और नशे की वजह से आप पिछले दिनों में देखा गुरुद्वारे में चोरियाँ, मंदिरों में चोरियाँ, घरों में चोरियाँ, बदमाश, ये चोर नशेड़ी चोर हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा नशेड़ी है। दूसरा जुआ सट्टा खुलेआम चल रहा है और हर अपराधी यानी कि पुलिस ने लिख रखा है कि पुलिस से भय, और पुलिस से कोई भय नहीं खा रहा। इस तरीके से हनुमानगढ़ की जो तहसील की जनता है विधानसभा की, पूरी तरह से सरकार की जो गतिविधियाँ उनसे परेशान है और इसको लेके हम आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और हमारा मुद्दा है कि नशा मुक्त हनुमानगढ़, और हमारा यही संकल्प है कि हम हनुमानगढ़ को एक अच्छा और बढ़िया हनुमानगढ़ बनाएं। और बहुजन समाज पार्टी पूरे जोर शोर से हनुमानगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc BEd व BA BEd की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस, जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेलकूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे
सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। सीसीटीवी व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान अंतर्गत टाउन स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल जिला अस्पताल में स्थापित पोलियो बूथ पर विधायक पुत्र भूपेंद्र चौधरी ने उपस्थित बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ सीएमएचओ डॉक्टर ओपी चाहर, आरसीएचओ डॉक्टर विक्रम सिंह, पीएमओ डॉक्टर मुकेश कुमार, डीपीएम जितेंद्र सिंह, डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों ने भी 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। जो महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के अंदर एक बार फिर पोलियो अभियान तो लगातार चल ही रहा है। आज इसको एक बार शुरुआत करी है ताकि पुरजोर से भी, ताकि कोई रह ना जाए, इसकी अवेयरनेस लाने के लिए, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो और जिससे बच्चों की पहले दवा पिला भी दी है उनको भी दोबारा पिलानी चाहिए। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और कुछ ऐसे मुल्कों में अभी भी पाए गए हैं पोलियो के वायरस, तो वायरस अपने यहाँ अटैक ना हो, उसकी कोई भी ऐसी यहाँ पर अपनी कंट्री के अंदर कोई भी ऐसी बात ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान चलाया है, फिर से सभी लोगों को जागरूक करने के लिए कि सभी को दवाई पिलाई जाए और कोई रह ना जाए। इस अभियान के अंतर्गत आज हमने यहाँ पर एक शुरुआत किया कैंप में, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि सभी लोग इसके महत्व को समझेंगे। पोलियो एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, जीवन गुजारना वैसे ही बड़ा कठिन है, और अगर अपाहिज हो जाता है कोई बच्चा तो बहुत ही मुश्किल है ऐसे समय में। तो सभी इसका महत्व समझें और पोलियो की दवाई बच्चों को जरूर पिलाएं। पोलियो अभियान चलाया जाता है, जब जो पड़ोसी मुल्क हैं उनमें भी पोलियो का वायरस स्प्रेड है, तो उस देशों से यहाँ आना जाना अवैध तरीके से लोग आते रहते हैं, तो पोलियो वायरस की एंट्री की संभावना रहती है, इसलिए प्रोग्राम चलाया जाता है। अपने ज़िले में 1105 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें सब पे हर 5 बूथ पे एक सुपरवाइज़र लगाया जो चेकिंग करेगा, और सारे इस अभियान में विभिन्न राजनेताओं का, जनप्रतिनिधियों का, ICDS, स्काउट, NCC, NGO सबकी हेल्प ली गई है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 5 साल तक के बच्चों को बूथ पे ला के दवाई पिला सकें। PMO जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ आज उपराष्ट्रीय महाअभियान पोलियो का शुरू किया गया है, उसके तहत यहाँ बूथ लगाए गए हैं, इसी तरह फील्ड में भी बूथ लगाए गए हैं। आज के दिन बूथ पे दवा पिलाई जाएगी, कल और परसों हैं जो घर घर जाके बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। 0 से 5 साल के बच्चों को ये दवा पिलानी आवश्यक है, ताकि पोलियो जैसी महामारी है वो देश में दोबारा प्रवेश न कर सकें। और सभी से यही अपील करते हैं कि सभी बच्चों को बूथ पे ले जाके अधिक से अधिक संख्या में दवा पिलाएं। टाउन के नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भटनेर फुटबॉल क्लब व यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की ओर से संचालित ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि भूपेंद्र लांबा व विशिष्ट अतिथि आनंद सोनी थे। मुख्य अतिथि भूपेंद्र लांबा ने बच्चों को अनुशासन प्रिय बनाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। आनंद सोनी ने खेल से जुड़ने और नशावृत्ति को दूर करने की बात कही। 11 तारीख से लेके आज 15 दिन का एक कैंप चल रहा था, एक मेमोरेबल रहेगा आप लोगों के लिए पूरी जिंदगी भर। जैसे उस गुड़िया ने बताया, रिद्धि वो दिल्ली से चल के यहाँ इसलिए आई है सिर्फ कि इसको कैंप का पता था और ये कैंप अटेंड किया। गुलजार जी ने बताया कि पिछले साल भी अटेंड किया था आपने कैंप। तो ये एक मेमोरेबल मूवमेंट है, जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगी। अभी बात कर रहे थे आनंद जी कि आज ये यूनिफॉर्म में आए हैं प्रॉपर स्पोर्ट्स की, इनको याद आए ये ग्राउंड को आगे करने को बताया सर ने कि नहीं कर सकते क्योंकि कई बच्चों के कल से स्कूल खुल जाएंगे, नहीं कर पाएंगे वो। तो मेरी शुभकामनाएं। एक बच्चा क्या नाम है? 11वां ग्रीष्मकालीन समर कैंप है हमारे भटनेर फुटबॉल क्लब और यूनाइटेड फुटबॉल की तरफ से। इसमें लगभग 90 बच्चों ने भाग लिया
और 11 जून से लेकर 25 जून आज इसका समापन दिन है। और हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जो हिंदुस्तान जिंक से भी खेलते हैं, यहाँ राजस्थान टीम से भी खेले हैं, वो इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। और लगभग बहुत ही बढ़िया रहा यह कैंप, समर कैंप। इस कैंप में हम सुबह बच्चों को भिगोए हुए चने, दूध व केले, और एक प्रोग्राम हमारा वाटर पार्क पर जाने का था, लेकिन वो प्रोग्राम स्कूल कल से खुल रहे हैं इसलिए कैंसिल हो गया। और इस प्रोग्राम में कैंप में माता किताब करो के डायरेक्टर भूपेंद्र जी ने सब बच्चों को एक एक टी शर्ट दी है, और नगीना बाई पूर्व उप सभापति की तरफ से सब बच्चों को एक एक पानी की बोतल दी गई है। और आज इसका समापन हुआ है। यही फुटबॉल के बारे में जानकारी देनी बच्चों को, और खेल से जुड़े बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। हमारे बच्चे राजस्थान जिससे तो खेलते हैं। एक बच्चा मोहम्मद रियाज जो हमारे ग्राउंड का बच्चा है, वो अंडर 17 में अब इंडिया कैंप अटेंड कर रहा है कोलकाता में, और 30 तारीख तक वो बच्चा कैंप अटेंड करेगा। इस फुटबॉल ग्रीष्मकालीन जो ये कैंप लगाया है गुलजार जी ने, जो कि बटनेर फुटबॉल क्लब और यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की तरफ से, दोनों की तरफ से लगा है, मैं इन सभी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। जो बच्चे आज मोबाइल या टीवी के अंदर रहते हैं, उनको एक समय निकाल के सुबह और शाम दोनों टाइम ग्राउंड पे लाना और उसकी प्रैक्टिस कराना, कि उसके बाद इतना टाइम नहीं बचता कि फुटबॉल उसमें टीवी या मोबाइल में रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से सोमवार को जंक्शन में गुरु पूजा का पावन पर्व सद्भावना सम्मेलन के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में आत्मज्ञान का प्रचार किया गया। जीवन में गुरु का क्या महत्व है, यह बताया गया। महात्मा जानकी बाई ने कहा कि मानव का संसार में आना होता है तो उसे सहारे की आवश्यकता होती है। ध्यान में लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार सतगुरु महाराज की जय। आज हम सब लोग आश्रम में मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से श्री गुरु पूर्णमासी व्यास पूजा के उपलक्ष्य पर आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सज्जनों, गुरु बहुत जरूरी है। मानव उत्थान सेवा समिति जिसके संस्थापक हैं सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज, आज गुरु पूजा का पावन पर्व हनुमानगढ़ जंक्शन में मनाया जा रहा है, जिसमें आत्मज्ञान के प्रचार के साथ साथ में संस्था कोई भी कुदरती प्रकोप आपदा जब आती है तो हर प्रकार से सेवारत रहती है। जैसे कि भूकंप में, कोरोना काल में मिशन मेडिसिन, मिशन एजुकेशन, ऐसे हर प्रकार की राहत सामग्री भी पहुंचाती है। और रक्तदान शिविर, फ्री निदान कैंप, ऐसे अनेक प्रकार के सामाजिक सेवा का कार्य भी करती रहती है। और अवारनवार अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम जैसे सेवा में जाकर के फल वितरण, वस्त्र वितरण, ऐसे सेवा में भी आगे बढ़ चढ़ करके लाभ लेती है। सद्भावना सम्मेलन का आयोजन जो गुरु पूजा के पावन पर्व के निमित्त लेकर को कर रहे हैं, जिसमें हम गुरु का महत्व क्या होता है जीवन के अंदर, जैसे एक मानव का संसार के अंदर आना होता है तो सहारा की आवश्यकता होती है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।